हेलो एवरीवन, जो हमने प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन सोल्व करने की जो सीरीज चलाई है उसमें हमारा ये नेक्स्ट लेक्चर है। इसमें देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करने से एक तो हमें पता चल जाता है कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, एक तो इंपोर्टेंस ये होती है, एक ये पता चल जाता है कि लेवल कितना होता है क्वेश्चंस का। ठीक है, हम किसी भी एग्जाम की तैयारी करें तो किस लेवल तक की एग्जाम की तैयारी करें, कैसे क्वेश्चन आते हैं, ये हमें पता चल जाता है। ठीक है, ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। कालीबंगा की सभ्यता किस नदी के किनारे फैली थी? जो कालीबंगा की सभ्यता है, ठीक है, वो किस नदी के किनारे फैली थी? तो हमें पता होना चाहिए सरस्वती नदी के किनारे फैली थी। तो इसका सही आंसर है सरस्वती नदी। ये बीएसटीसी एग्जाम, ठीक है, जो एसटीसी के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसमें आया था सरस्वती नदी, या इसके अलावा हमें घग्गर नदी भी अगर ऑप्शन में दिया जाए, ठीक है, तो भी सही घग्गर नदी होगा। ठीक है, तो कालीबंगा की सभ्यता आपको पता होना चाहिए कि ये कहाँ विकसित हुई थी, कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता की है या फिर से पहले मिली थी, और पता होना चाहिए कि इसकी खोज कौन कौन से वैज्ञानिकों ने मिलकर की थी, यहाँ पर कौन कौन से किस किस चीज़ों के अवशेष हमें मिले हैं, ये पता होनी चाहिए। अगर आप इन सब चीज़ों को पता करना चाहते हैं तो हमारी जो प्ले लिस्ट है राजस्थान इतिहास कला एवं संस्कृति, उसको आप जाकर देख सकते हैं, वहाँ ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझाई गई है। ठीक है, ऐतिहासिक प्रमाण, दस्तावेज पत्र, मुगल फरमान, हस्तचित्रित तस्वीरों के एल्बम के अध्ययन हेतु संग्रहण स्थित है। ये पटवार का जो एग्जाम 2008 हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया था। तो ये चीजें जहां संग्रहित की गई हैं, जहां संभाल के रखी गई हैं, वो है राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर में। ठीक है, इन चीजों को पहले ढूंढा गया और फिर इनको सब जगह इन सब चीजों को संभालकर यहाँ रखा गया है। ये राजस्थान का देश का पहला डिजिटल अगर कोई अभिलेखागार है तो वो राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर है। ठीक है, निम्न में से किसने 1950-51 में कालीबंगा की पहचान की थी? ठीक है, कालीबंगा जो है ना, स्वतंत्रता के बाद अगर किसी स्थान की खुदाई की गई तो वो कालीबंगा है। ठीक है, जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो सबसे विस्तृत साइट है वो राखीगढ़ी हरियाणा में है, दूसरे नंबर की धोलावीरा में है, और तीसरे नंबर की सबसे विस्तृत वो कालीबंगा है। ठीक है, तो इसकी खोज एएन घोष ने की थी। ठीक है, और लेकिन इसकी खुदाई बीबी लाल, ठीक है, जेवी जोशी और बीके थापर, तीनों ने मिलकर 1961 से 1969 तक 9 चरणों में इसकी खुदाई की गई थी। ठीक है, निम्न में से कौन सा शब्दयुग्म सही नहीं है? ये पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2006-7 में जो एग्जाम हुआ था उसमें रिपीट हुआ था। हमें इधर ऑप्शन दे रखे हैं, ये देखना है कि कौन सा किसके साथ नहीं मिल रहा है। तो हमें सभ्यता स्थल के बारे में अच्छे से जानकारी होनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि कौन सा सभ्यता स्थल कहाँ स्थित है, कौन सी जगह पर स्थित है। तो कालीबंगा जो सभ्यता स्थल है ना, वो श्रीगंगानगर में नहीं है। वो कहाँ स्थित है वो आप बताएंगे। दूसरा जो है आहड़ उदयपुर, ये सही है। सुनारी झुंझुनू में, ये सही है। गणेश्वर सीकर में, ये भी सही है। कालीबंगा श्रीगंगानगर में नहीं है, ये है हनुमानगढ़ में। कहाँ है? हनुमानगढ़ में। देखो जो कालीबंगा का आगे वाला जो हमारा क्वेश्चन है वो है कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ। देखो बंगा जो होती है ना, पंजाबी में बंगा का अर्थ होता है चूड़ी। ठीक है, तो जब कालीबंगा की जब हमने खुदाई की तो हमें यहाँ काले रंग की चूड़ियां मिली थी। क्या मिली थी? काले रंग की चूड़ियां मिली थी, इसलिए इसका नाम कालीबंगा रखा गया है। ठीक है, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काली चूड़ियां। हमें पता होना चाहिए और कि कालीबंगा में और हमें क्या क्या चीजें मिली थी। जैसे वहाँ पे ग्रिड पैटर्न मिला था, आपको पता होना चाहिए कि ग्रिड पैटर्न क्या होता है। ठीक है, वहाँ हमें शल्य चिकित्सा की वो हमें अवशेष मिले थे। ठीक है, किस शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्र ब्राह्मण कहा गया है? किस शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्र ब्राह्मण कहा गया है? तो इसका आंसर आएगा बिचौलिया शिलालेख में। कौन से शिलालेख में? बिचौलिया शिलालेख में। ठीक है, ये पटवारी 2016 में एग्जाम में क्वेश्चन आया था। देखो अब आगे क्वेश्चन है, ताम्र नगरी कहलाती है, क्या कहलाती है? ताम्र नगरी कहलाती है। तो इसका आंसर आएगा आहड़। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि आहड़ जो सभ्यता है वो कौन सी नदी के किनारे विकसित हुई थी। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। आहड़ जो है वो बनास नदी के किनारे विकसित हुई थी। कालीबंगा का हमें पता है सरस्वती नदी। जो ऋग्वेद में जो बताया गया है वो ये बताया गया है कि पहले यहाँ पर सरस्वती नदी बहती थी, जिसके पूर्व में यमुना नदी और पश्चिम में सतलुज नदी और बीच में सरस्वती नदी। ऐसे बोलते हैं जो वर्तमान में जो घग्गर नदी जो बहती है ना हनुमानगढ़ में, वो वर्तमान में जो घग्गर नदी जो हनुमानगढ़ में बहती है वो सरस्वती नदी का ही अवशेष है। ठीक है, ओके, थैंक यू।